नमस्कार स्टडीमेट को मु तपन कुमार विश्वाल आपको स्वागत करुच्ची। तो आज आमर जो टॉपिक अच्छी से हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेटा कि इंडियन पॉलिटीर गोटे पार्ट एवं आपणकर जो एलटीआर मेन एग्जामिनेशन अच्छी तार सिलेबस रे इनक्लूड अच्छी एवं ये आपण अदर जो एग्जाम भी दौरान जीके सेक्शन निहाती हेल्पफुल रहिबो। तो आज आम ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विषय आप बहुत सारा तथ्य जानी एवं बहुत सारा जानी भी नथिबे एवं मु आपको यही आश्वासन दूची जे बहुत सारा नुआ कथा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विषय रे आप निश्चित ये वीडियो माध्यम जानवा को पाइबे जोटा कि आपणकर एग्जाम रे हेल्पफुल हम। आमे ये वीडियो रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विषय रे कौन कौन सब इनक्लूड करिछु आगे मु कहि रखुची देन तापर आमे वीडियो को स्टार्ट करबा। आमे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो किछि हिस्ट्री आमे रखिछु ता सहित यार जो कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन प्रोविजन रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटा को इनक्लूड करिछु। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड किछि आर्टिकल इंपोर्टेंट आर्टिकल सेटा इनक्लूड अच्छी एवं यार जो जुरिडिक्शन सब अच्छी से जुरिडिक्शन कथा मध्य हम इनक्लूड करिछु। आ मोस्ट इंपोर्टेंट जो कन्फ्यूजन आपनकर अच्छी आर्टिकल 32 आउ 139 को लेकिन जेटा रीट सहित जड़ित से ताको मध्य आमे इनक्लूड करिछु। तो निश्चित ए वीडियोटी आपन पई हेल्पफुल हबो। तेणु आसंतु आरंभ करिबा आज सेशन टी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विषय रे। सेशन टी को आरंभ करिबा पूर्व मु आउ टिके किछि कहि रखुछि जोटा कि आपनकर एलटीआर मेन एग्जामिनेशन रिगार्डिंग। तो सीए कोर्ट केस है कि पड़ी तो कोर्ट जेबे भी तार राय शुणेबो देन कमिशन तत्क्षणात बा स्पीड अप करिबो प्रोसेस को निश्चित रूप से। तेणु सेते बेले आपण टाइम पाइबे नाही। वर्तमान जदि आपण धीमे जाइचंती तो ये टाइमटा डिसाइड करिबो आपण सिलेक्ट हेबे कि हेबेनी। तेणु आम टाइम रे 2023 मसीह मध्य मेन एग्जाम किछि मात्रा रे डिले हेइथिला रिशेड्यूल हेइथिला जहाँकि आमे मध्य सेही भलिया माने प्रिपरेशन रू टिके फांका दे देथिलु जहाँ फल आमे सिलेबसटा को सारी पारि नथिलु। तो से भलिया जदि करूचंती देन आपणकर पक्का हबो नाही सिलेक्शन। तेणु आपण एबे टाइम वेस्ट न करिकी सेही भलिया प्रिपरेशन जोरदार करंतु कारण टाइम आपण पाइबेनी। जते बेले भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दबो बा तार कोर्ट जहाँ भी ऑर्डर दो सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट रे ऑर्डर अच्छी हाई कोर्ट ऑर्डर देला परे आपण कमिशन जल्दी तार प्रोसेस करिवो कारण अदर एग्जाम गुडा सब सरी आलानी। ओके तेणु डिले न करिकी आपण वर्तमान रु सेही प्रिपरेशनटा को ठीक ठाक रखि थांतु नहले फसे जिवे आपनकर सिलेक्शन हेई न पारे। तेणु आसंतु आजिर वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फास्ट आमर फास्ट स्लाइड रे आमे रखिछु देखो हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो हिस्ट्री कौन अच्छी आमे देखिबा। देखो द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तेणु आमर जो माने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये अडॉप्ट होइछि कोठू ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मसीहा। आपण हिस्ट्री रे पढ़िथिबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अच्छी मॉर्गेमेंटो शासन संस्कार अच्छी आउ 1909 मसीहा जोटा आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तेणु ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एही थ्रू अडॉप्ट होइछि आमर सुप्रीम कोर्ट। एटा होछि तार किछि हिस्ट्री। इट वाज इनागुरेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। आम सुप्रीम कोर्ट जदि इनागुरेशन केबे हिची आमर सुप्रीम कोर्ट टाको जे 28 जनवरी 1950 मसीह रे इनागुरेशन हिची है। आर्टिकल 124 रु 147 आउ पार्ट भी जेनु संविधान रो पार्ट भी रे आम सुप्रीम कोर्ट कथा मेंशन अछि एवं कोन कोन आर्टिकल डील करूची आम सुप्रीम कोर्ट विषय रे 124 रु 147 एतिकी आर्टिकल डील करूची आम सुप्रीम कोर्ट विषय रे। एट प्रेजेंट वर्तमान केते आमर जजेस अछंती आम सुप्रीम कोर्ट रे 34 जजेस अछंती वर्तमान 34 केमितिका 1 सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस जड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आउ 33 अदर जजेस वर्तमान आमर अछंती सुप्रीम कोर्ट रे। जेतेबेले फास्ट हिथिला ओरिजिनाली मतलब जेतेबेले 28 जनवरी 1950 जो फास्ट इनागुरेशन हिथिला सेतेबेले केते थिले 8 थिले 8 केमितिका 1 + 7 1 चीफ जस्टिस एंड 7टा जजेस ए भलिया थिला। आउ ए जो सुप्रीम कोर्ट इनागुरेशन होइछि 28 जनवरी 1950 रे से पूर्वरु तार ना थिला फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ए जो भारत शासन आईन 1935 मसीहा अनुसार फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश कराइतला ताकू आमे स्वाधीनता परे 1950 28 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ना रे
नामित करदेलु बुझला। ये थिला किछि हिस्ट्री आमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विषय रे तार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मध्ये आमे कहले पार्ट भी रे अछि एवं तार आर्टिकल होछि 124 रु 147। ये 124 रु 147 एते सारा आर्टिकल तो आमे मने रखि परिबानी कि आमे रखिबा भी आवश्यक नाही। किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल आमे नै कि आसीछु जेटा कि परवर्ती स्लाइड मानक रे मु देखैबी एवं ताकू मध्ये आपण मने रखिबे। नेक्स्ट स्लाइड देखिबा। तापर आस अपॉइंटमेंट तेणु अपॉइंटमेंट किए आसो देख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तेणु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को द्वारा राष्ट्रपति को द्वारा ये अपॉइंट होती कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जदि मुझे आपन को टिके कहबी जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट हेले जो अदर जजेस जो 33 जन आउ रहिले सेमाने कहा द्वारा अपॉइंट हेबे तो सेमाने भी सही प्रेसिडेंट को द्वारा ही अपॉइंट हेबे। टे भूल कॉन्सेप्ट मध्ये मझिरे आसी जाए कोन जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जदि प्रेसिडेंट अपॉइंट कले अदर जजेस मान को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोधा अपॉइंट करंती नाही से समस्त को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करंती से चीफ जस्टिस होंतु कि अदर जजेस होंतु सुप्रीम कोर्ट रो जजेस मान को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करंती बुझिला। आ ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए होंती द सीनियर मोस्ट जज will be appointed as the chief justice of India। तेणु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए हेबे ना सीनियर मोस्ट जज जी पूरा सीनियर मोस्ट तांकू माने अपॉइंट कराहबो कोन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किंतु पूर्वरु एटा जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी एनजेएससी मु कहिछि एई एक्टटा 2014 मसिया रे हिथिला। एई एक्ट जरिया रे से गोटे कॉलेजियम सिस्टम अलगा गोटे करथिले जहा फल रे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा होउथला। तो से जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी अनुଯାयी देखागला जे आमर जो सुप्रीम कोर्ट रो जो निरपेक्षता बा स्वाधीनता संकुचित होउची कारण जदि कौन से कमिटी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करिवो देन ता प्रति यार किछि पार्शियलिटी रही जिवो सेथि पई से निजे सुप्रीम कोर्ट ताको क्वाश करला केतले ना अक्टोबर 16 2015 मसिया रे से जो एक्ट हेतिला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी एक्ट को ताको क्वाश करा हला अक्टोबर 16 2015 रे सुप्रीम कोर्ट क्वाश कर देला ताको पुणी माने बंद कर देला से सीनियर मोस्ट जज सी सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस हेबे एई टा कायम रहिला बुझला। तो सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस एमाने हेल सीनियर मोस्ट तापर अदर जजेस किए हेबे ना अदर जजेस पई गोटे कॉलेजियम व्यवस्था अछि से कॉलेजियम रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहिबे प्लस आउ 4 जण सीनियर मोस्ट जजेस रहिबे से सुप्रीम कोर्ट रो सीनियर मोस्ट जजेस आउ 4 जण रहिबे आउ चीफ जस्टिस रहिबे। एई जो कॉलेजियम माने एमाने मनोनीत करिवे बा काहाकू राष्ट्रपति को ये सुपारिश करिवे अदर जजेस मानक अपॉइंटमेंट पई। अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मु कहि सारछि बुझला। तेणु सीनियर मोस्ट जज हेबे हमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तापर गोटे कॉलेजियम सिस्टम अछि जेथिरे सीनियर मोस्ट जज बा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी थिबे आउ 4 जण अदर सीनियर मोस्ट जज थिबे से माने नाम रेकमेंड करिवे जे आउ अदर जजेस मानक पई प्रेसिडेंट को पाखरे हला। ये थिला हमर अपॉइंटमेंट विषय। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट अछि क्वालिफिकेशन कोन हेथिबो हला देख क्वालिफिकेशन कौन है क्वालिफिकेशन हूँ सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ तो किए तुम माने समस्ते जानिछ यहाँ किसी दरकार नहीं। तापर देख हैव बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 5 years एंड एडवोकेट फॉर 10 years ये दुईटा टर्म मन रखिबा जे 5 वर्ष पई जज हेतिबा दरकार हाई कोर्ट रे नले 10 वर्ष पई एडवोकेट थिबा दरकार कोनोसी गोटे हाई कोर्ट रे तेबे जाई कि सी जज सुप्रीम कोर्ट रो जज होबा पई सी क्वालिफाई हबो बुझिला। तो ये गोटे क्वेश्चन आसो जे 5 वर्ष धर जाओ ओडिशा हाईकोर्ट रे जड़े 2 वर्ष रही पाटना हाईकोर्ट रे 3 वर्ष रही सी इलिजिबल कि येस सक्सेसन रे सी जितेटा हाईकोर्ट रे भी थाउ किंतु टोटल 5 वर्ष जदि सी जज थी देन सी सुप्रीम कोर्ट रो जज होगापाई इलिजिबल से भाया हाईकोर्ट सॉरी माने एडवोकेट जदि 10 वर्षर थी देन सी सुप्रीम कोर्ट रो जज होगापाई इलिजिबल है जितेटा हाईकोर्ट रो सी मैक्सिमम एज केते 65 समस्ते जानिचे किंतु एटी मिनिमम एज किछि मेंशन कराइनी आम संविधान रे जे गोटे सुप्रीम कोर्ट रे जज होबा पई मिनिमम एज केते मिनिमम एज कथा टोटल किछि कुहाइनी तेणु मिनिमम एज किछि नाही मैक्सिमम एज होछि 65। तापर ओथ शपथ पाठ किए करेबे तांको प्रेसिडेंट करेबे बुझिला प्रेसिडेंट करेबे शपथ पाठ सुप्रीम कोर्ट रो जजेस मानको सैलरी कोठू से माने ड्रॉ करेबे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अछि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया अछि तेणु से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो सैलरी तांको दिया जाय बुझिला केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी टाइम रे
जदि तांकर सैलरी रिडक्शन हम तो हम ना तांकर जजमेंट जदि एपट सेपट हुए कि कौन हुए ता नहीं कि किसी तांकर सैलरी रिडक्शन हुए बुझीगला ये थिला क्वालिफिकेशन होची आमर सुप्रीम कोर्ट रो जज मानक पई नेक्स्ट तापर आसला देखो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस जज मानक रिमूवल केମିତି का हबो तो फास्ट होची जे गिव रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट को द्वारा तो से रिमूवल हेबे से आपना इच्छा रे रेजिग्नेशन दे पारंती प्रेसिडेंट को आउ कोन टर्म अछि देखो जे द मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जजेस तेणु ये तो थिला आपना इच्छा रेजिग्नेशन दबा तापर तांको रिमूवल जो करा हबो सेटा पार्लियामेंट रो माने इनक्वारी फॉरे जाई कि से प्रेसिडेंट को कहब देन तापर तांको रिमूवल कराबो प्रेसिडेंट ही रिमूवल करिवे किंतु इनिशिएट करिवे कि पार्लियामेंट तेणु सेही जो माने तांको रिमूवल करिया पई जो इनिशिएशनटा हबो सेटा केमिति का हबो देखो द मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जजेस कैन बी इनिशिएटेड बिफोर ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जेकोसी हाउस रे ये जो आमर जज मान रिमूवल प्रस्तावटा इनिशिएट हो पार लोकसभा भी हो पार राज्यसभा भी हो पार कंडीशन कौन अच्छी लोकसभा जिते ये बिलटा आगत हम तो ता पूर्व मिनिमम 100 जनकर साइन रहा दरकार मिनिमम 100टा मेंबर साइन करवा दरकार देन से बिलटा तुम इनिशिएट कर रिमूवल ऑफ जज मानकर देन जदि राज्यसभा रे से इनिशिएट होउची देन मिनिमम 50 जन साइन करवा दरकार लोकसभा रे 100 जन राज्यसभा रे 50 जन एटा माने बिल पारित होइनी ये जस्ट इनिशिएशन होइची जे तांको रिमूवल करिवार प्रस्ताव आगत करिवा पई एतिकी साइन दरकार लोकसभा रे 100 जन राज्यसभा रे 50 जन तापर कोन होबो तापर स्पेशल मेजोरिटी रे जदि माने सीटा सैंक्शन होबो देन जाई कि रिमूवल करि होबो स्पेशल मेजोरिटी कोन स्पेशल मेजोरिटी होची मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप जेते जन माने टोटल 545 मेंबर अछंती तारो टोटल मेजोरिटी होची हाफ प्लस 1 एटा सहित आउ कोन देखो दे टोटल मेंबरशिप रो मेजोरिटी ता सहित मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जदि 100 माने 545टा मेंबर तेणु 545 मेंबर प्रेजेंट थिबे बोली तार किछि माने नाही तेणु जेतिकी जन प्रेजेंट अछंती सेतिकी जन जति प्रेजेंट अछंती आ वोटिंग दोछंती तार 2/3 मेजोरिटी होबा दरकार 3 भाग रु 2 भाग मेजोरिटी होबा दरकार ता सहित कोन जेते मेंबर टोटल तार सिंपल मेजोरिटी होबा दरकार एई दीटा क्राइटेरिया फुलफिल करूथले जाय कि से बिल पास हो जिवो एंड से प्रेसिडेंट को रेकमेंड करा जिवो तांको रिमूवल पई बुझिला नेक्स्ट आउ गोटे पॉइंट रे कोन देछि द जजेस इनक्वारी एक्ट ए इनक्वारी एक्टटा को मसिया मन रखिबो जजेस इनक्वारी एक्ट एटा होछि 1968 मसिया ये रेगुलेट करे द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो जज मान को रिमूवल करिवार जो प्रोसीजर ताको रेगुलेट करे कि जजेस इनक्वारी एक्ट 1968 ये जजेस इनक्वारी एक्ट अनुसार यहाँ धरा जाऊ ये जो जिनस बिल पारित है ये बिल पारित होगा पर यह माने गोटे कमिटी गठित हुए है हाँ गोटे कमिटी ये जो जजेस इनक्वारी एक्ट अंडर रे गोटे कमिटी फॉर्मेशन हुए इनक्वारी करने जो गोटे 3 मेंबर कमिटी फॉर्मेशन हुए से 3 जन मेंबर भितर सुप्रीम कोर्ट रो जड़े चीफ जस्टिस ना जज रे माने जदि चीफ जस्टिस विरुद्ध में प्रस्ताव आगत हो तेणु जेको जज गोटे रे हाईकोर्ट रो हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस रे आउ गोटे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ये 3टा मेंबर को लेकिन गोटे कमिटी गठन करा हुए कौन जे तांको इनक्वारी करने जे तांको विरुद्ध रे जो आलिगेशनटा आसी सेटा कौन सत्य ना कौन नहीं एटा को इनक्वारी करने देख तापर अच्छे आम इम्पोर्टाट आर्टिकल्स आम सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड इम्पोर्टाट आर्टिकल्स अच्छी कौन कौन देख आगे आर्टिकल आमर 124 रु 147 पर्यंत आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को डील करुच्छे आम पूर्वर कहीचे बर्तमान फास्ट आर्टिकल हूँ 124 124 आर्टिकल कौन कही एस्टाब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन कथा आर्टिकल 124 कही नेक्स्ट देख आर्टिकल 126 कौन कहूँ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस रो अपॉइंटमेंट ए एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन ना जिते बड़े आम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रो सीटा वैकेंट पड़े किंबा टेम्पोरारीली सी एब्सेंट थिबे किंबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी अनेबल होउथिबे परफॉर्म करिया पई तांको ड्यूटी को से टाइम रे प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे गोटे एक्टिंग चीफ जस्टिस को है एक्टिंग चीफ जस्टिस को टेम्पोरारी पीरियड पर प्रेसिडेंट ताको अपॉइंट करेंगे तेणु एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किए करती से प्रेसिडेंट ही करती आ गोटे ये भल कनसेप्ट गोटे अच्छी मुझे तेणु आर्टिकल 126 हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस है
देन आर्टिकल 137 होची अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। ये एडहॉक जजेस कथा ये देख, ये एडहॉक जजेस को अपॉइंट किए करती तुम टे भाविकी कह जे एडहॉक जजेस को अपॉइंटमेंट करती प्रेसिडेंट नुह, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करती एडहॉक जजेस को। भल कि मन रख सबू ये जते सब कहीले सब प्रेसिडेंट जज मान को आमर अपॉइंट कले, किंतु एडहॉक जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करती। ये गोटे एक्सेप्शन केस, तेणु यहाँ भल कि मन रखियो। ये एडहॉक जजेस एक्चुअली कौन? एडहॉक जजेस होती जे धरा जाऊ आमर विचार चलवाई सुप्रीम कोर्टर किसी गोटे सिटिंग चलवाई गोटे कोरम आवश्यकता, सबुथिरे कोरम आवश्यकता थाए। कोरम कौन? सर्वनिम्न मेंबरशिप, सर्वनिम्न पार्टिसिपेंट जोड़ा कहते कोरम। तेणु जदि कोरम अभाव रहा, सर्वनिम्न मेंबरशिप अभाव रहीगला, देन जेकोसी हाईकोर्ट रु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेकोसी जज को आमर सुप्रीम कोर्टर जज हिसाब से एडहॉक जज हिसाब से नियुक्ति दे पारिबे। ताकू ही एडहॉक जजेस कहते जे हाईकोर्टर जेकोसी जज को से एडहॉक जज रूपे नियुक्ति देवे जिते कोरम अभाव रहिबो, सर्वनिम्न पार्टिसिपेंट जोटा कहते तार अभाव रहिबो। आउ ये एडहॉक जजेस निजे इलिजिबल होइथिबा दरकार सुप्रीम कोर्टर जज होगापाई। इलिजिबल माने 5 वर्ष जज थिबा दरकार, नहले 10 वर्ष एडवोकेट भी थिबा दरकार। से जो इलिजिबल क्राइटेरिया ये भी फुलफिल करथुबा दरकार, कारण से भाया इलिजिबल कैंडिडेट बहुत थे, किंतु 33टा तो जज निहब ना आम सुप्रीम कोर्ट को। तेणु से भाया इलिजिबिलिटी थिबो एवं एडहॉक जजेस नियुक्ति करेंगे किए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये कौन आर्टिकल लिखाई? आर्टिकल 137 रे। नेक्स्ट अच्छे आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 हूँ अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस है। अच्छा, रिटायर्ड जजेस मानकर माने रिक्वेस्ट करहब कौन गोटे माने विचार बा कौन सिटिंग रे रिटायर्ड जजेस को माने रिक्वेस्ट करहब सी सेटा अटेंड करेंगे। यहाँ हूँ आर्टिकल 128 रे लिखाई। आर्टिकल 129 हूँ सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रेकर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन मध्य यहाँ आसे जे सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रेकर्ड कौन आर्टिकल कहूँ? आर्टिकल 129। तापर आसला आर्टिकल 143 जेटा कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट है। तेणु सुप्रीम कोर्ट सहित किसी कंसल्ट कर पावर माने से पावरटा अच्छी प्रेसिडेंट कर सी आर्टिकल अच्छी 143। तामाने किसी एडवाइस सी देव सुप्रीम कोर्ट ठारू एडवाइस आम प्रेसिडेंट नहीं पारे, सीटा अच्छी आर्टिकल 143 रे। बर्तमान आसला जुरिडिक्शन। किसी इंपोर्टेंट जुरिडिक्शन अच्छी जेटा कि आम जाना ता सहित रिलेटेड आर्टिकल भी जाना और से जुरिडिक्शन एक्चुअली कौन से कथा जाना। फास्ट अच्छे आम ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन कथा जब मुझे कहबी या आर्टिकल कौन आर्टिकल सहित रिलेटेड? आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 डील करुच्ची ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन? ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन हूँ आम गोटे कथा मन रख, जदि आमर किसी स्टेट किंबा अदर स्टेट या भितर जदि किसी डिस्प्यूट है किंबा स्टेट सेंटर भितर किसी डिस्प्यूट है किंबा दीटा स्टेट आउ सेंटर एभलिया डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूटर समाधान कर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ हूँ तार ओरिजिनल जुरिडिक्शन बुझे। तेणु जदि मुझे कहबी ये आमर जो महानदी जल बद अच्छी आमर छत्तीसगढ़ और ओडिशा भितर ये जो दीटा स्टेट भितर जो बदटा यहाँ समाधान कर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हूँ तार ओरिजिनल जुरिडिक्शन भितर जाऊँ। ये रिलेटेड कौन? आर्टिकल 131 सहित। तापर आस अपीलेट जुरिडिक्शन। अपीलेट जुरिडिक्शन यार ना रू तुम टे मन रख जेटा अपीलटा है। ये अपील यार ना हूँ अपील। यार आर्टिकल कौन? 132। ये 131 ये 132। ये अपीलेट जुरिडिक्शन हूँ जे धरा जाओ गोटे हाईकोर्टर जो गोटे मामला चली से हाईकोर्ट जजमेंट गोटे देदेछि से हाईकोर्ट विरुद्ध बा से जजमेंट विरुद्ध आउ थे आप अपील कले कौटी सुप्रीम कोर्ट रे। यहाँ हूँ अपीलेट जुरिडिक्शन बुझला। किसी ना जेटा सेंटर स्टेट कथा जेटा ओरिजिनल जुरिडिक्शन कथा कहले डायरेक्ट सेटा। तेणु यहाँ कौन किसी गोटे हाईकोर्ट गोटे जजमेंट देती से जजमेंट विरुद्ध आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट रे, सेटा हूँ अपीलेट जुरिडिक्शन कहूँ बुझेगा। अपीलेट जुरिडिक्शन यहाँ हूँ 3 फोल्ड माने 3 फोल्ड माने कौन? 3 प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी हो पार, सिविल केस भी हो पार, क्रिमिनाल केस भी हो पार। अपीलेट जुरिडिक्शन भितर जीवे बुझा। कॉन्स्टिट्यूशनल भी हम, सिविल केस भी हम, क्रिमिनाल केस भी हम। आपड़ जेकोसी केस जदि आपंकर माने हाईकोर्टर जजमेंट सहित आप संतुष्ट ना आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट सहित। यहाँ हूँ अपीलेट जुरिडिक्शन है। आउ सिविल केस जेटा कहूँ जो सिविल केसटार जो भैल्यू सब्जेक्ट मैटर भैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ये 20,000 मिनिमम होता दरकार। 20,000 टंकार कम जदि से सब्जेक्ट मैटर हो देन से आप अपील करेंगे ना बुझेगा। तापर अच्छी एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ये आर्टिकल हूँ 143।
143 हूँ एडवाइजरी जुरिडिक्शन। यहाँ मुझे पूर्व 143 आर्टिकलटा कही कौन एडवाइज कर सुप्रीमकोर्ट प्रेसिडेंट को। यहाँ सिंपल कथा जे प्रेसिडेंट को जो किसी मैटर रे प्रेसिडेंट चाहिए सुप्रीमकोर्टर एडवाइज नहीं पारे सहीटा हूँ एडवाइजरी जुरिडिक्शन तार बुझेगा आर्टिकल 143। तापर रिव्यू जुरिडिक्शन कौन देख रिव्यू जुरिडिक्शन हूँ रिव्यू माने कौन पुणी थोड़े ताको रिव्यू करवा या तो तेणु रिव्यू जुरिडिक्शन हूँ जे सुप्रीमकोर्टर यही पावरटा अच्छी जे रिव्यू कर गोटे एनी जजमेंट जेटा कि ताहारी द्वारा ही दिखाई से सुप्रीमकोर्ट द्वारा गोटे जजमेंट दिखाई ताको पुणी जदि किसी भूल भटका होती से जजमेंट ताको रिव्यू करहब यहाँ हूँ रिव्यू जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीमकोर्ट जेटा कि आर्टिकल 137 रे कहई आर्टिकल 137 रे रिव्यू जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीमकोर्ट कथा कहई कौन जे से किसी सुप्रीमकोर्ट किसी जजमेंट देती भितर किसी जब भूल भाल होती जना माने किसी सेमतिका है देन ताको से पुणी रिव्यू कर बुझेगा आउ या रिव्यू पिटिशन गोटे फाइल करने पड़ो जेटा कि 35 डे भितर 35 दिन भितर रिव्यू पिटिशन गोटे फाइल कले जाइए रिव्यू पुणी हो पार से जजमेंट बुझेगा 35 डे मन रखिए 35 डे रिव्यू पिटिशन दायर करने पड़ो। तेणु ये थिला रिव्यू जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीमकोर्ट। तापर आसला रिट जुरिडिक्शन कौन रिट जुरिडिक्शन 139 एटी मु सही कथाटा जो आपको प्रथमे कही जे आर्टिकल 32 आउ आर्टिकल 139 भितर फरक कौन तेणु यहाँ हूँ रिट जुरिडिक्शन 139 कथा कही आउ 32 कथा देख जे सुप्रीमकोर्ट रिट जारी करिपरिबो सर्टेन केस उपरे रिट जारी करिबो सेटा हूँ आर्टिकल 139 कहूँ तुम तुम मन में कन्फ्यूजन आसो सार आम तो आगु पढ़ी आर्टिकल 32 सुप्रीमकोर्ट रिट जारी करे ठीक कथा आर्टिकल 32 भी सुप्रीमकोर्ट रिट जारी करे आर्टिकल 139 भी सुप्रीमकोर्ट रिट जारी करे आपन को केबे भी सी माने दीटा ऑप्शन एका बेले दबनी किंतु कौन ये देख आर्टिकल 32 जो रिट जारी करिवो सी हूँ फंडामेंटल राइट एगेंस्ट रे जदि फंडामेंटल राइट जदि किसी वायोलेशन होची तो ता एगेंस्ट रे जदि रिट जारी करबा कहबो सी हूँ आर्टिकल 32 आउ आर्टिकल 139 कौन जे आर्टिकल 139 हूँ जदि पार्लियामेंट चाहिए फंडामेंटल राइट बाद दे माने ताको छाड़ी की अन्य कौन सी लीगल राइट हो कि जेकोसी राइट हो से रिट जारी करने आम सुप्रीमकोर्ट को एम्पावर कर पार्लियामेंट जदि चाहिए सेटा हूँ आर्टिकल 139 बुझेगा दीटा सारार कौन माने फरकटा आर्टिकल 32 कहूँ जे सुप्रीमकोर्ट तार ओरिजिनल पावर अच्छी रिट जारी कर स्पेशली कौन ना एनफोर्स करने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने स्पेशली से रिट जारी कर सी हूँ आर्टिकल 32 किंतु आर्टिकल 139 कौन कहूँ जे पार्लियामेंट को से अलाउटा दौची से ग्रांट करिवो कि पार्लियामेंट ग्रांट करिवो जे सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने बियॉन्ड द फंडामेंटल राइट को छाड़ी कि अदर केस रे रिट जारी करने पार्लियामेंट ताको पावर प्रदान करिवो ये हूँ आर्टिकल 139 सी केवल फंडामेंटल राइट ये पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट बादे अन्य एरिया रे या को रिट जारी करने दे पारिवो पावर एटा हूँ आर्टिकल 139 है। नेक्स्ट देखा एबे देखो सम अदर फैक्ट्स आउ किछि अदर फैक्ट्स आम ये देखू कौन अदर फैक्ट्स गुड़ा अच्छे देख द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबुठु अधिका सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए YV चंद्रचूड़ किए YV चंद्रचूड़ जे कि सबुठु अधिका लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस तांकर कार्यकाल 22 फेब्रुआरी 1978 रु 11 जुलाई 1985 पर्यंत 1978 रु 1985 पर्यंत सी होचंती लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तांकर नाम होची YV चंद्रचूड़। से भाया सर्टेस्ट भी आम जाना सर्टेस्ट होचंती KN सिंह सर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होची KN सिंह जे कि 25 नवेम्बर 1991 रु 12 डिसेम्बर 1991 मात्र 17 दिन पर से चीफ जस्टिस होते मात्र 17 दिन है तेणु ये हूँ KN सिंह से हूँ YV चंद्रचूड़ बुझला। तापर अच्छी बर्तमान करेन्टर 52nd 52तम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए ना BR गवाई बा भूषण रामकृष्ण गवाई होचंती बर्तमान 52तम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आउ द फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए हीरालाल जे कानिया तो ये थिला मोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विषय रे किछि फैक्ट जेटा कि आपन को एग्जाम प्रिपरेशन पाई निश्चित हेल्पफुल होबो एवं आपन को जदि किछि परिमाण रे भी हेल्पफुल होउछि वीडियोटी देन लाइक आउ शेयर करिवे। थैंक यू।